इस बीच एक बहुत ही बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी में बड़ी टूट के आसार हैं। टीएमसी के 10 विधायक और 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में बीजेपी उनके बैकग्राउंड चेक कर शामिल करने पर फैसला ले सकती है। टीएमसी से आए विधायकों में से 2 को टिकट नहीं देगी बीजेपी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। 10 विधायक और 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और चुनाव से ऐन पहले ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के लिए। 10 विधायक बताए जा रहे हैं और 3 सांसद बताए जा रहे हैं। इसके पहले भी टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 10 एमएलए हैं और 3 एमपी बताए जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो बीजेपी के लोगों के संपर्क में हैं। तो एक बहुत बड़ी ये टूट साबित हो सकती है, टीएमसी के लिए बड़ा झटका हो सकता है चुनाव से पहले। तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट की खबर आ रही है, पूरी संभावना बताई जाती है। जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, 10 तो इसमें से एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए, और 3 एमपी हैं, सांसद हैं, जो बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। और कभी भी यह बड़ा फैसला हो सकता है कि इन्होंने टीएमसी छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। और अगर ऐसा होता है तो चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने वाला है, उससे पहले यह तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि यह भी देखना अहम होगा कि बीजेपी को आखिर इससे कितना फायदा होगा। टीएमसी के कई असंतुष्ट बीजेपी में धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। पिछले काफी दिनों से यह खबर आ रही है। हालत तो यह है कि ममता बनर्जी के जो बड़े पुराने साथी थे, कद्दावर साथी, वो भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कई बड़े नेता, राजीव बनर्जी से लेकर शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी, मुकुल रॉय, ऐसे बहुत बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है कि 10 विधायक और 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, जरा विस्तार से बताएं, क्या है ये पूरी खबर, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, बीजेपी के संपर्क में टीएमसी के 10 सिटिंग विधायक और 3 सिटिंग सांसद इस वक्त संपर्क में हैं। लगातार वो बीजेपी में आने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने यह फैसला लिया है कि जब तक सभी नेताओं का, सभी सांसद विधायकों का बैकग्राउंड चेक नहीं हो जाएगा, तब तक उनको बीजेपी में एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन इनमें से एक बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी कल ही खुलकर सामने आ चुके हैं और उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है कि नंदीग्राम में इस बार टीएमसी के लिए जो परिणाम होंगे, चुनाव के परिणाम होंगे, वो अच्छे नहीं होंगे। जाहिर तौर पर वो शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, भले ही टीएमसी के सांसद हैं इस वक्त वो कांति के, लेकिन एक नाम जो है इन 3 सांसदों में से खुलकर सामने आ चुका है। 2 और सांसद हैं ऐसे जो टीएमसी के, बीजेपी के लगातार संपर्क में। इसके अलावा 10 विधायक, जिसमें से 3 मंत्री भी हैं, 3 कैबिनेट मंत्री हैं ममता सरकार के, वे भी बीजेपी के संपर्क में है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आज जब ममता बनर्जी अपने टिकटों की घोषणा करें तो उन 294 टिकटों में से कुछ ऐसे विधायक या मंत्री भी हों जो टिकट अनाउंस होने के बाद बीजेपी का रुख कर लें। और अगर ऐसा हुआ तो ये टीएमसी के लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शुक्रिया विकास भदौरिया इस जानकारी के लिए आपका। कोलकाता चलते हैं, मनोज्ञा लोईवाल भी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, अगर ऐसा होता है, हमने देखा है कई चुनाव में कि जो असंतुष्ट होते हैं, जिनके टिकट कट जाते हैं, वो दूसरी पार्टी में जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि टीएमसी से ये 10 सिटिंग एमएलए और 3 एमपी बीजेपी में चले जाते हैं, तो क्या टीएमसी के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा? अखिलेश, कुछ ही मिनटों पहले मैंने कहा था कभी खुशी कभी गम, और ये होना तय है। सिर्फ 10 ही नहीं, बीजेपी का दावा है कि कई गुना ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो उनसे संपर्क साधे हुए हैं लगातार। जितेंद्र तिवारी उनमें से एक थे जो 2 बार यू टर्न करने के बाद फिर से शामिल हो गए बीजेपी में, क्योंकि अंदरूनी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, जो पीके यानी कि आईपैक की टीम की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ऐसे कई विधायक हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलना तय है। 80 उम्र के ज्यादा के जो विधायक हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेगी। जो 2 या 3 बार से ज्यादा के विधायक हैं, जैसे साधन पांडे, जो मंत्री भी हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, ममता की गवर्नमेंट में, उनको भी टिकट नहीं मिलेगी। और ऐसे कई ऐसे नाम आ रहे हैं जिनके खिलाफ भले ही एंटी कंबेंसी हो या ना हो, लेकिन ऐसे कई क्राइटेरिया बना दिए आईपैक की टीम ने और तृणमूल कांग्रेस की टीम ने मिलकर, जिसमें लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इन्हें दोबारा टिकट दी जाए या नहीं। एक विधायक के लिए विधानसभा चुनाव से बड़ा कुछ और उत्सव होता नहीं है, और वही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और अगर टिकट नहीं मिली तो क्या चुनौती और क्या उत्सव, दोनों ही फेल है। ऐसे में जो भी पार्टी मिल जाए उसमें घुस के कम से कम अपना वर्चस्व बरकरार रखने की लड़ाई। और इससे कुल मिलाकर यही लगता है कि आखिरकार इन सभी का मकसद यही, कैसे सत्ता में बने रहें, सत्ता में आए, टिकट प्राप्त करें,
विचारधारा से, पार्टी से, झंडा बैनर से कोई मतलब है नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।